दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतिहास में आधुनिक भारत से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, ऑल स्टेट कोई भी एग्जाम यानी सभी एग्जाम में जितने भी आधुनिक भारत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी के सभी हम क्लास वाइज पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेते हो तो आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा और इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा हुआ है और एक एग्जाम नहीं कई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो वास्को डिगामा जो कालीकट आया था वो 1498 ईस्वी को आया था। यानी वास्को डिगामा जो था एक पुर्तगाली था जिसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की जो खोज की थी वो की थी वास्को डिगामा ने। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कहां से आया था? यानी वास्को डिगामा जो था वो कहां का निवासी था? तो वास्को डिगामा जो था दोस्तों ये एक पुर्तगाली था। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारत से संबंध स्थापित करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो मध्यकाल में जो भारत से संबंध स्थापित करने वाले प्रथम यूरोपियन थे वो थे पुर्तगाली। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने उत्तरी भारत में शक्ति और सत्ता हासिल करने की ओर पहला कदम बढ़ाया था? तो वह युद्ध कौन सा था जिसमें ब्रिटिश शासन ने उत्तरी भारत में शक्ति और सत्ता हासिल करने की ओर पहला कदम बढ़ाया था? तो वो था दोस्तों प्लासी का युद्ध जो 1757 को हुआ था। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 को हुआ था। नेक्स्ट है, यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां नवीन विकल्पों की खोज में बाहर किस शताब्दी से निकले थे? तो यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां नवीन विकल्पों की खोज में जो बाहर निकले थे ये किस शताब्दी में निकले थे? तो ये निकले थे 15वीं शताब्दी में। यानी पुर्तगाली जो थे दोस्तों ये 15वीं शताब्दी में भारत आए थे। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये बैसाखी के दिन हुआ था। यह आपको याद रखना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। और अमृतसर कहाँ है? तो ये पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल डायर को किसने मारा था? यानी एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका कितने प्रकार से बन सकता है मैंने वीडियो में उतने ही प्रकार से रखा है। यानी अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सभी क्लासों को अटेंड करते हो या मुझसे जुड़ते हो तो दोस्तों जो भी मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं संपूर्ण निचोड़ के साथ सभी क्वेश्चंस जो है वो पिछले प्रीवियस जितने भी एग्जाम हैं और साथ ही कई अन्य अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप इस बार एक वीडियो को देखकर जरूर बताना और उसके बाद देख लेना, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं कितने इंपॉर्टेंट है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो जिम्मेदार था वो जनरल डायर था जिसने गोलियां चलवाई थी 13 अप्रैल 1919 को। और उसे मारने के लिए जो लंदन गए थे वो कौन गए थे? तो सरदार उधम सिंह। और इन्होंने जाकर जनरल डायर को लंदन में मार डाला था। नेक्स्ट, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने कब गिरफ्तार किया था? तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया था। अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला संगठित विद्रोह क्या था? तो अंग्रेजों के शासनकाल में जो किसानों का पहला संगठित विद्रोह था वो 1859 को हुआ था और 1860 में खत्म हुआ था। तो वो क्या था? नील विद्रोह था जो बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में हुआ था।
नेक्स्ट, नील विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो नील विद्रोह की शुरुआत 1859 को हुई थी और 1860 में यह समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, वह विद्रोह जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। तो वह कौन सा विद्रोह था जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी? तो ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो वो था दोस्तों 1857 की क्रांति, या सिपाही विद्रोह, या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, भारतीयों ने सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा सत्यपाल और सैफुद्दीन को पंजाब से बारात भेजने का विरोध कब किया था? तो ये किया था 10 अप्रैल 1919 को। 1859 में नील विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 1859 में जो नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो दोस्तों बंगाल से हुई थी। और ये क्यों हुई थी? तो यूरोपीय बाजार की नील की पूर्ति के लिए किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया गया, जो एक अलाभकारी खेती थी। यानी यूरोपीय बाजार में नील पहुंचाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किसानों को बाध्य किया कि आप नील की खेती करो, लेकिन वो एक लाभकारी खेती नहीं थी। तो इस कारण यह नील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा देकर कब आजादी के संघर्ष में कूदे थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा की जो परीक्षा चौथे स्थान से उत्तीर्ण की थी, लेकिन इन्होंने 1921 ईस्वी में इस परीक्षा से इस्तीफा दे दिया था। तो ऑप्शन बी सही आंसर है और आजादी के संघर्ष में यह कूद गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। नेक्स्ट, क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व भारत के संबंध किसके साथ थे? तो क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व जो भारत के संबंध थे वो ग्रीस जो यूनान में है और रोम इटली में है, इसके साथ थे। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के संस्थापक थे वो थे A.O. ह्वायोम। 1857 की क्रांति किस युद्ध के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों को अपनाने के कारण हुई थी? यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी वो किस युद्ध के बाद नीति को अपनाने के कारण हुई थी? तो प्लासी की युद्ध के बाद कुछ ब्रिटिश सरकार ने नीति अपनाई थी, जिसके कारण ये 1857 की क्रांति हुई थी। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है राजा राममोहन राय को। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर कब बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो कोलकाता के मेयर बने थे ये 1923 ईस्वी में बने थे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो में रखे हुए क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आप कमेंट जरूर कर दिया करो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो ये बम्बई में हुई थी, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान साइकिल पर जा रही किस अंग्रेज महिला को पीटा गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान एक अंग्रेज महिला थी जो साइकिल पर जा रही थी, उन्हें भारतीयों ने पीटा था। तो वो कौन थी? मार्शेला शेरवुड। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा किस शताब्दी में भारत आया था? तो वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नागरिक था जो 15वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट, किस साम्राज्य के पतन के बाद भारत और यूरोप के मध्य संबंध रिक्तता में हो गए थे? तो वह कौन सा साम्राज्य था जिसकी समाप्ति के बाद भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापारिक संबंध थे वे कुछ कम हो गए थे? तो वो था रोमन साम्राज्य के पतन के बाद। अगला क्वेश्चन है, यूरोप और भारत के मध्य व्यापारिक संबंध को 15वीं शताब्दी में पूर्णतया किसने समाप्त किया था? तो अब आपको यह समझना है कि यूरोप साम्राज्य जब रोमन साम्राज्य जब समाप्त हो गया था तो भारत और यूरोप के मध्य संबंध थोड़े कम हो गए थे, लेकिन 15वीं शताब्दी में यह संबंध बिल्कुल ही समाप्त हो गए थे। और ये किन्होंने समाप्त किया था? तो ये किया था पुर्तगालियों ने, क्योंकि 15वीं शताब्दी में कौन आए थे? पुर्तगाली भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ? तो वह युद्ध था प्रथम विश्व युद्ध।
नेक्स्ट है, किस विद्रोह को भारतीय विद्रोह, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा सिपाही विद्रोह भी कहा गया? तो वह विद्रोह कौन सा था जिसे भारतीय विद्रोह, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विद्रोह कहा गया? तो वो था 1857 की क्रांति। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार था वो था जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है, अकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपको याद रखना है कि अकेश्वरवादियों को जो उपहार नामक पुस्तक लिखी थी या उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है राजा राम मोहन राय, जो ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। अकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय ने कब लिखी थी? तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1809 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, बंगाल में 1859 को नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल में 1859 को नील आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन दोनों ने। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, नील आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने किस जिले में किया था? तो इन्होंने किया था बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में। रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? तो रामगढ़ में जो समझौता विरोधी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था मार्च 1940 में। दोस्तों मैं जो हूँ वो एक क्वेश्चन को जो मतलब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है उसको इतने आसान तरीके से आपको रखकर वीडियो में ऐसा रखा है जिससे आप एकदम क्वेश्चंस को समझ लोगे। ये क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस के रूप में मैंने बांटा है। यानी सुभाष चंद्र बोस ने रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन मार्च 1940 में किया था, तो ये किस आंदोलन का मतलब हिस्सा था या किन को मिलकर इसका सम्मेलन, इस सम्मेलन में किस किस ने भाग लिया था? तो सभी को मैंने क्वेश्चंस के रूप में ऑब्जेक्टिव तरीके से रखा है। थ्योरी वाइज आप उस तरीके से इतनी जल्दी याद नहीं कर पाओगे जिस तरह से आप ऑब्जेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट को बहुत कम समय में याद कर लोगे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये ज़्यादा ध्यान में रखने हैं जो ऑप्शन है, ये तो हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और थ्योरी वाइज आपको इसे भी याद करना होता है, तो इसलिए आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो मार्च 1940 में रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन को किसने संचालित किया था? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का संयुक्त प्रयास 1940 में रामगढ़ में संचालित कौन सा समझौता था? तो वो था समझौता विरोधी सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, किस विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति पर हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी, और किसने की थी? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने की थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना कार्य शुरू किया था वो सूरत शहर से शुरू किया था। तो आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति जो समाप्त हुई थी वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति के बाद समाप्त हुई थी। नेक्स्ट है, रूस की क्रांति कब समाप्त हुई थी? तो 7 नवंबर 1917 में रूस की क्रांति समाप्त हुई थी। यानी आपको याद रखना है कि रूस की जो क्रांति थी वो 7 नवंबर 1917 में समाप्त हुई थी। तो 7 नवंबर 1917 में रूस की क्रांति को किसने समाप्त किया था? कोई क्रांति समाप्त हुई है तो उसे किसी ने समाप्त भी तो किया होगा, तो वो किया था दोस्तों बोल्शेविक दल ने। नेक्स्ट, जार शाही का शासन समाप्त करके रूस में किस संघ की स्थापना हुई थी? तो आपको यह क्वेश्चन कैसे याद रखना है, जब रूस में रूस की क्रांति के बाद कोई शासन खत्म हुआ तो उसके बाद कोई और चीज की स्थापना हुई होगी, तो वो सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वेदों एवं उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद किसने किए थे? तो वेदों और उपनिषदों को बांग्ला में जो अनुवादित किया था वो किया था राजा राम मोहन राय ने। वेदों एवं उपनिषदों को बांग्ला अनुवाद करके यह किसने स्पष्ट किया कि प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र भी अकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं? तो ये स्पष्ट किया था राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट, नील विद्रोह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो नील विद्रोह में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बंगाल के बुद्धिजीवियों ने निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक कब पहुंचा था? आपको याद रखना है, वास्को डिगामा से पहले जो भारत की खोज में निकला था वो बार्थोलोम्यू डियाज निकला था 1487 को। लेकिन दोस्तों ये रास्ता भूल गया था, तो ये कहां तक, मतलब इसने कोई खोज नहीं कर पाया था, तो ये अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचा था 1487 ईस्वी तक। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को कैप ऑफ गुड
कैप ऑफ गुड होप नाम किसने दिया था? तो ये दिया था बार्थोलोम्यू डियाज ने ही। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो 1 दिसंबर 1866 को हुई थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े और मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो आप इस बात से निश्चिंत रहे कि कभी तो मैं कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ा देता हूँ, कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ाऊंगा। आप मेरे सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट के अनुसार देख लेना, आपको जहां मैं छोड़ूंगा वहीं से स्टार्ट दूसरी क्लास शुरू करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।